हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडरमा जिले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने और भी जिलों को डिस्कस किया है और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। ठीक है, तो किसके अंतर्गत ये आता है? तो राइट आंसर जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि गिरिडीह जिले की स्थापना कब की गई थी? 1902 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1952 या 1972 में। ठीक है, कब किया गया था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और एक डेट भी ध्यान रख लीजिएगा, 4 मतलब यही 4 दिसंबर। ठीक है, कंप्लीट डेट क्या है? 4 दिसंबर 1972, 1972, 4 दिसंबर 1972 को स्थापना हुआ था। आगे देखिए, गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, गिरिडीह जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कुल क्षेत्रफल वो आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? 3760 किलोमीटर है, या 4962 किलोमीटर है, या 5853 किलोमीटर स्क्वायर में है, सारा स्क्वायर में है, ओके, किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 6440 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर वो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 4962 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज़ और जो आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपको मैंने हमेशा बताया, तो ये 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर भी कहीं कहीं मिलता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, इस डेटा को भी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है गिरिडीह जिले की, वो बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 26,54,638 है, या फिर 21,48,760 है, या फिर 24,45,474 है, या फिर 25,40,321 है। तो राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24,45,474। अगर पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें तो उसका भी जान लेते हैं, क्या है? 12 लाख। ठीक है, 12,58,098 ये है पुरुष जनसंख्या। और अगर फीमेल के बारे में बात करें तो वो है 11 लाख, ठीक है, 87,376 ये है फीमेल का जनसंख्या। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 393, 493, 293 या फिर 593। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, बताइए। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वो है 493। ठीक है, इतना व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है जनसंख्या घनत्व। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप लोग देखिए, और आप लोगों को बताना है कि इसका क्या है, लिंगानुपात कितना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वो है 944, इतना फीमेल, ठीक है, पर 1000 मेल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, साक्षरता दर आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 76.52% है, 74.84% है, 67.84% है और 63.14% है। तो राइट आंसर जो है वो बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 63.14% है इसकी साक्षरता दर गिरिडीह की। ठीक है,
और कुल साक्षरता दर की हम बात करें, अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 76.76%, और अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो है 48.72%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गिरिडीह जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो कुल अनुमंडल जो आते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो अनुमंडलों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 आते हैं। कौन कौन से? गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और बगोदर सरिया। ठीक है, तो ये 4 आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? अब प्रखंडों की संख्या भी बताना है आपको। ओके, तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो प्रखंड की संख्या क्या है वो बताइए। तो प्रखंड की संख्या की बात करें तो वो है 13। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 12 जब जिले का निर्माण हुआ था तो उस समय 12 थे, और अभी वर्तमान समय में 13 है। तो 12 तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया, और वैसे भी हमें वो मारना नहीं क्योंकि वर्तमान समय का ही पूछा जा रहा है, तो वो है 13। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जब जिला का निर्माण हुआ था, ठीक है, जिले का निर्माण के समय ये 12 थे। ठीक है, प्रखंड। अब 13 कौन कौन से है तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो है गांगुआ है, तीसरी है, देवरी है, जमुआ है, ठीक है, धनवार है, बिरनी, सरिया, बगोदर, डुमरी, पीरटार, गिरिडीह, बेंगाबाद और गांडे। ठीक है, ये सारे आपके इसके प्रखंड हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोला जा रहा है, तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, आप बताइए कि विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 हैं। कौन कौन? तो धनवार है, बगोदर है, जमुआ है, डुमरी है, गिरिडीह और गांडे है। ठीक है, तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र, और ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी, मतलब ये अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो है। ओके, आगे, निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह से होकर प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यानी बराकर, सकरी, दामोदर और उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवाहित होती है। ओके, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा उद्योग गिरिडीह जिले में अवस्थित है? कौन सा उद्योग है जो गिरिडीह जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है, यहाँ देख लीजिए। भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, भारत माइका इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, भारत हेवी इंजीनियरिंग है, ठीक है, भारत स्टील वर्क्स है। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 में से आंसर क्या होगा वो आप लोग बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है भारत माइका इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये उद्योग जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह जिले में, इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो गिरिडीह जिले में? तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, उसरी, शिवगंगा, जोग और जोन्हा। ठीक है, तो 4 में से राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो उसरी है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गिरिडीह में है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड धाम, मधुबन का जैन मंदिर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी होगा, यानी मधुबन, झारखंड धाम और पारसनाथ, ये सभी है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट भी क्वेश्चन है इस वीडियो का, गिरिडीह जिले से रिलेटेड। देखिए, झारखंड में सर्वाधिक अनुमंडलों वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा? अब 4 ऑप्शन दिए हुए, तो सर्वाधिक अनुमंडल किस जिले में है आपसे ये पूछा गया है ना, सर्वाधिक अनुमंडल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर वो बताइए। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गिरिडीह। ठीक है, कितना कितना यहाँ अनुमंडल था अगर हम संख्या देखें अनुमंडलों की, तो 4 थे। कौन कौन से? गिरिडीह, डुमरी और क्या था, खोरी महुआ और बगोदर सरिया। ठीक है, तो ये 4 अनुमंडल
आपके गिरिडीह में पड़ते हैं और ये सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।